दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि भगवान ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती जी को और भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी को और भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती को क्यों रखा गया। उसका एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है जो शायद आज तक आप लोग नहीं जानते हो, तो आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ब्रह्मा जी जो हैं वो हमारे इस सृष्टि के निर्माता हैं। चीज को जीरो से स्टार्ट करने के लिए और किसी बीज से किसी भी चीज को अंकुरित करवाने के लिए बहुत ही ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि ये सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी हैं और उन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया है, तो उनके साथ माता सरस्वती जी को रखा गया है जो कि ज्ञान की देवी है। बात करते हैं भगवान विष्णु जी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु ऐश्वर्य, धन, समृद्धि, विकास के भगवान हैं और इन सब चीजों के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो माँ लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी के साथ रखा गया है, क्योंकि जब आप कोई चीज बना लेते हो, किसी चीज को उपजा लेते हो, तो उसको संरक्षित करके उसका विकास करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी को रखा गया है। अब दोस्तों अब बात करते हैं भगवान शिव की। जैसा कि आप लोग जानते हैं भगवान शिव विनाश विध्वंसकारी है। तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण कर दिया। इस सृष्टि को चलायमान रखने के लिए, इस सृष्टि को मेंटेन रखने के लिए विष्णु जी की आवश्यकता हुई और विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी को रखा गया। अब जब सारी चीज हो गई है तो अब आता है विनाश। तो इसलिए विनाश और किसी भी चीज के विनाश के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो भगवान शिव जी के साथ माँ शक्ति को रखा गया है, माँ पार्वती को रखा गया है जो शक्ति की देवी है। शायद आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई हो कि ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती माँ को, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माँ को और भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी को ही क्यों रखा गया है। फिर से मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। किसी चीज को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसको सुचारू रूप से चालू रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है और उसका अंत करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि राम सेतु का निर्माण भगवान श्री राम और उनकी सेना ने महज 5 से 6 दिनों के अंदर किया था। राम सेतु बनाने में जो सुपरविजन का कार्य कर रहे थे वो थे हमारे नल और नील नाम के वानर। भगवान श्री राम इसी राम सेतु पे चल के अपनी सेना के साथ श्रीलंका पहुंचे थे और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया था। दोस्तों 100 योजन बड़ा जो समुद्र है, एक योजन में 14 किलोमीटर लमसम होता है, वो आज भी अंतरिक्ष से दिखता है। दोस्तों कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वापस आ गए माता सीता को लेके, तो उन्होंने इस राम सेतु को जलमग्न कर दिया, लेकिन समुद्र तल नीचे होने के कारण आज ये राम सेतु फिर से ऊपर आ चुका है। आपको पता होगा कि रामायण की रचना 24,000 श्लोकों से हुई है और हर एक 1000वें श्लोक के बाद आने वाले श्लोक का पहला अक्षर से गायत्री मंत्र बना हुआ है ना। ये बहुत ही रहस्यमय बात। गायत्री मंत्र में टोटल 24 अक्षर हैं और उन 24 अक्षरों का जो निर्माण हुआ है वो रामायण के हर 1000वें श्लोक के बाद आने वाले श्लोक के पहले अक्षर से हुआ है। और दोस्तों गायत्री मंत्र अगर आप उसका जाप करते हैं तो एक तरह से कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपने पूरी रामायण को पढ़ लिया। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हमारे भगवान श्री राम जब स्वयंवर में गए थे तो उन्होंने एक धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा के उसको तोड़ा था और स्वयंवर विजय किया था। उसके बाद माता सीता से उनका विवाह हुआ था। धनुष भगवान श्री राम ने तोड़ा था, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम पिनाक था और वो भगवान शिव का धनुष था। उसी पे प्रत्यंचा चढ़ा के भगवान श्री राम ने स्वयंवर को विजय किया और माता सीता के साथ विवाह किया। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और आप लोगों को ये तो पता होगा कि हमारे भगवान राम विष्णु जी का अवतार थे, लेकिन क्या ये पता है कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसका अवतार थे? आइए मैं आपको आज बताता हूँ। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी शेषनाग जी का अवतार है, भरत और शत्रुघ्न सुदर्शन और शैल शंख का अवतार है। विष्णु हमारे जो विष्णु भगवान हैं वो जिस सैया पे सोए हुए हैं वो है शेषनाग जी, तो लक्ष्मण जी उनका अवतार हैं। और विष्णु जी के एक हाथ में सुदर्शन है, एक हाथ में शैल शंख है, तो भरत और शत्रुघ्न उन्हीं का अवतार है। तो आज ये इन्फॉर्मेशन अपडेट पाके अच्छा तो लगा होगा, तो इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।